उस सपना को लेकर के हम लोग आज माटी यहाँ से ले जा रहे हैं कि यही वो माटी है जिस माटी से उपजा हुआ अन्न को भगवान बिरसा मुंडा ग्रहण करते थे। यही वो आवा हवा है जिस पर वो सांस लेकर के आज इतना बड़ा उलगुलान किए, क्रांतिकारी किए। और जितना भी हमारे पूर्वज हैं सबों का आंदोलन कहीं न कहीं सफल हुआ है। चाहे हम 1831-32 का कोल विद्रोह का बात करें तो वो सफल हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप उल्किलेशन रूल बना। 1834-35 का संथाल विद्रोह का बात करें तो वह सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एसपीटी एक्ट कानून बना। 1895 का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का क्रांतिकारी उलगुलान का बात करें तो सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सीएनटी एक्ट कानून बना। झारखंड आंदोलनकारी जितने भी है, चाहे वो गुरुजी, विनोद बाबू, निर्मल दादा, जयपाल सिंह मुंडा, तमाम जितने भी आंदोलन किए वो आंदोलन सफल हुआ, परिणाम स्वरूप अलग राज्य बना। लेकिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर हम लोग का झारखंड राज्य का गठन अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को साकार करने के लिए हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य आज झारखंड को आज लूट खंड बना दिया और 24 सालों तक अभी भी सपना अधूरा है। और इस सपना को साकार करने के लिए हम लोग इतना दिन आंदोलन किए। अब हम लोग संकल्प ले रहे हैं उली हाथों से, इस उली हाथों से हम लोग यात्रा करते हुए अभी स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो के शहादत स्थल लोटा सिल्ली जाएंगे और वहाँ भी इस माटी को, शहादत स्थल का माटी को हम लोग धारण करेंगे, उसका भी संकल्प लेंगे। और उसके बाद अपना गांव, टोला, मोहल्ला में जा करके राज गठन का उद्देश्य को, शहीदों का सपना को, आंदोलनकारियों के अरमान को हम लोग बताने का काम करेंगे। और आज हम अपील करते हैं तमाम राज्यवासियों से कि निवेदन करते हैं कि तमाम झारखंड के आदिवासी मूलवासी एक बार एकजुट हो जाएं, क्योंकि जिस दिन झारखंड के सभी आदिवासी मूलवासी एकजुट हो जाएंगे उस दिन झारखंडियों का हक अधिकार मिल जाएगा। झारखंडियों के लिए अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना साकार हो जाएगा और उसी दिन झारखंडियों के हित में नीति कानून बनेगा। इसलिए तमाम राज्य के सभी बुद्धिजीवी, माताएं, बहनें, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी कोई एकजुट हो, आशीर्वाद दें, साथ दें कि राज गठन का उद्देश्य को पूरा कर सकें, शहीदों के सपना को साकार कर सकें, आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा कर सकें। दादा टाइगर जयराम तो क्यों नहीं आए? वो आ रहे हैं, रास्ते में अभी हम लोग से मिलेंगे। मंत्री जी, क्या कुछ संदेश दीजिएगा राज्यवासियों? आज हम लोग बिरसा मुंडा के पैतृक आवास में पहुंचे हैं और हम पीछे देख लीजिए, चरणों में, उनके माता पिता के हम चरणों में प्रणाम करते हैं कि उन्होंने क्या खाते थे, क्या पीते थे, इस जमीन पे उन्होंने जन्म लिए। उनके अंदर जो एनर्जी था, जो ऊर्जा था, हम लोग उनसे शक्ति को ग्रहण करने आए हैं आशीर्वाद के रूप में। हम उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं, उनसे हम लोग ऊर्जा शक्ति लेने आए हैं कि उन्होंने जिस तरह छोटे उम्र में, 25 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया, अंग्रेज को खदेड़ के भगाने का काम किए और उन्हीं का बलिदान स्वरूप हमारे जमीन सुरक्षा कानून बना। हम लोग उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि आपका जो सपना जिसको ले करके हमें जितना अंग्रेजों के खिलाफ लड़े उतना हमें भी ताकत दीजिए। आपसे हम लोग एनर्जी चाहते हैं, आपसे हम लोग आशीर्वाद चाहते हैं कि हम लोग नव निर्माण, नव झारखंड के लिए हम लोग आंदोलन को सफल बना पाए और आपका जो आंदोलन किए थे जल जंगल जमीन सुरक्षा रखने के लिए, उसको हम लोग सुरक्षित रख पाए। इन्हीं को लेकर के हम लोग इनके पास आशीर्वाद स्वरूप आए हैं और हम लोग का यहाँ से प्रण लेकर के जाते हैं कि आज तक नेता मंत्री चाहे जो भी बने संविधान का पालन किए चाहे उल्लंघन किए, लेकिन आज हम लोग इनके यहाँ से ये प्रण भी लेते हैं कि जिस तरह से सीएनटी एक्ट में होता है कि ST/SC का जमीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरीदते हैं, OBC जिला है, जनरल जमीन कोई भी लेते हैं, तो हम लोग इसका प्रण लेंगे कि आपका जमीन सुरक्षा कानून हम लोग अपने आप में कायम करेंगे कि हम लोग ST का जमीन अगर हम आदिवासी महिला हैं तो हम भी अपने थाना क्षेत्र के अंदर ही अगर भविष्य में अगर कभी खरीदना हो तो अपने क्षेत्र के अंदर, थाना क्षेत्र के अंदर ही ले, ताकि संविधान का पालन हमें खुद से करना होगा, तब जाकर के हम लोग नियम कानून को पालन कर पाएंगे। ये प्रण लेकर के जाते हैं। या आपने जिस तरह से तीर धनुष कमान लेकर के आए थे, हम लोगों ने आंदोलन किया, दादा ने लाठी खा के अधमरा हुए, लेकिन अब हमें तीर धनुष उठाने का, यहाँ के वासी ने हमें तीर धनुष मसाल, यहाँ के मिट्टी हमें सौंपे हैं कि अब अगर शांतिपूर्ण के साथ अगर नहीं होता है तो बिरसा का रूप को आप लोग धारण कीजिए, आप लोग हथियार को भी उठाइए, लेकिन अपना हक अधिकार को लेकर के अब सिर्फ मुंह के बल पे आंदोलन या तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग को लड़ाई में उतरना होगा। काहे?
वोट लेने के साथ साथ अगर नहीं मानते हैं सरकार तो हमें बिरसा मुंडा के क्षेत्र से हमें मशाल, तीर धनुष सब दिया गया है कि आप बिरसा का रूप को धारण करिए और यहाँ का अधिकार को लेने के लिए आप लड़ाई की रणनीति में उतर जाइए। इन्हीं प्रण के साथ में हम लोग आज यात्रा शुरू कर रहे हैं। दादा, नवनिर्माण झारखंड नवनिर्माण संकल्प का क्यों जरूरी पड़ गया है? इसलिए ज़रूरी पड़ गया है, आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड गठन के 24 साल बीत गए। 24 साल में 13 मुख्यमंत्री बन गए, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन अभी तक झारखंडियों का पहचान नहीं हो पाया है। झारखंडियों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, झारखंडियों को ज़मीन सुरक्षित नहीं है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे पूर्वज क्यों लड़े थे। इसीलिए अभी तक हम लोग ने सड़क पर उतर करके विभिन्न स्वरूप में आंदोलन को सफल किया, लेकिन सरकार हमारी मांग नहीं मानी। इसलिए अब हम लोग न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा के लिए जा रहे हैं कि हम लोग अगर मुख्यमंत्री आवास के पास हक मांगने जाते हैं तो हम लोग को लाठी दिया जाता है। अगर हम लोग विधानसभा जाते हैं, कानून बनाने की बात करने जाते हैं तो हम लोग पे लाठी गोली चलाया जाता है। इसलिए अब जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की अदालत जा रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिले और अधिकार मिले और साथ ही साथ झारखंड का नवनिर्माण हो। धन्यवाद।